बोलिए भगवती माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए जागेश्वर नाथ भगवान की जय। दमोह विधानसभा अंतर्गत यहां पर उपस्थित भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण और पार्टी के अलावा भी इस क्षेत्र के सभी जाति धर्म संप्रदाय के उपस्थित महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार। जय माता की। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की जब जब जहां जहां भी सभाएं होती हैं छोटी या बड़ी, मेरा यही कहना रहता है कि बैठे बैठे विचार करिए कि स्वतंत्रता के 76 साल हो गए और बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों ने इस देश पर राज किया और वर्तमान में तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूर्ण बहुमत से जीती राज कर रही। उसके पहले कांग्रेस का राज था, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, इतना पैसा रुपया संसाधन था, फिर भी आज हमें और आपको अपने अधिकारों को मांगने के लिए यहां धूप में क्यों बैठना पड़ रहा है, यह विचार का विषय है। हम यहां पर नहीं बैठते और ना ही भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया जाता यदि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिल रहा होता। आजादी के स्वतंत्रता के 76 साल बाद भी यदि पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, चलने के लिए सड़क, बीमारी में स्वास्थ्य की समस्याओं का यदि सामना न करना पड़ता तो आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी समाज के बीच उन बातों को लेकर के उपस्थित है। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कि आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, ऐसी बातें नहीं है। आज भी वही बातें हैं जो बातें स्वतंत्रता के समय थी कि देश का विकास कैसे करना है। कोई विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है तो केवल भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं की तिजोरियां भरी हैं, उसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ। इस दमोह को देश भर में कई कारणों से जाना जाता है, लेकिन पूरे भारत देश में पार्टी के संस्थापक संचालक योगीराज शिव शक्तिपुत्र जी महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके पुरुषार्थ से पूरे मध्य प्रदेश में दमोह को एक ऐसी भी ख्याति मिली है कि पूरे देश भर में दमोह एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों में सबसे ज्यादा नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त लोग रहते हैं। आपको यह पहचान भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा ने दिलाई और यह जागेश्वर नाथ शंकर जी भगवान का स्थान बांदकपुर को हमने जाना था। दमोह तो जानते थे, लेकिन बांदकपुर को कहां से जाना, पेपर में और टीवी में पढ़ा था कि कभी यहाँ के मुख्यमंत्री आए थे, अन्य नेता भी आए थे और कहा था चूंकि दमोह में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के हमारे इतने सारे कार्यकर्ता आज कई वर्षों से स्वयं नशा मुक्त हुए हैं और गांव-गांव जाकर के कहते हैं कि आपको हम नशा मुक्त करेंगे ताकि आपके घर में खुशहाली आए। यह बात उन नेताओं के कानों तक गई। उनने देखा कि ये लाल रक्षा कवच डाले कौन लोग हैं, ये पहले तो घर में दारू पिए पड़े रहते थे, लेकिन आज जा जा करके गांव में जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ये कौन से पार्टी वाले हैं। तो उनको लगा कि कहीं ये लोग गड़बड़ ना कर दे, तो आकर के इसी बांदकपुर में बोले थे कि इस बांदकपुर क्षेत्र को नशा और शराब और मांसाहार से पूरी तरह से मुक्त करेंगे। तब हमने बांदकपुर का नाम पढ़ा था कि हाँ बांदकपुर में ऐसा है। लेकिन कितने साल हो गए, कोई अभियान नहीं चला। ये झूठ बोलते बोलते मर जाएंगे, लेकिन झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे।
इतना झूठ बोला है यहाँ पर, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इतना झूठ बोला है, इतना झूठ बोला है कि पब्लिक तो उबा ही गई है। उनके प्रधानमंत्री भी अब उनको अच्छे नहीं लगते, प्रधानमंत्री को भी अच्छे नहीं लग रहे। अब प्रदेश में मुख्यमंत्री को कोई पसंद नहीं कर रहा, बोल रहे तुम आओ नहीं आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा झूठ बोल दिया है। जहां पर धर्म संस्कृति और देवी देवता है उसको भारत देश कहते हैं, जहां पर धर्म संस्कृति और देवी देवता है उसको भारत देश कहते हैं, और जो देवी देवताओं को उपयोग करे उसको भाजपा कहते हैं, और जो देवी देवताओं को नकार दे उसको कांग्रेस कहते हैं। ये कांग्रेस के नेता कभी आज राम भगवान और शंकर भगवान की बात करते हैं, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था इनने कि राम भगवान कभी थे ही नहीं, झूठे हैं, ये झूठी बात है, राम भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। यह कांग्रेस पार्टी है, बात करने वाली है, गांव-गांव में जाके प्रचार कर रही थी कि देवी देवताओं को मत मानो। तभी भारत देश की जनता ने उसको नकारा, भले यहाँ पर विधायक हैं, और आज देवी देवताओं के नाम पर उनका दुरुपयोग करके, लोगों की भावनाओं का शोषण करके, दोहन करके वोट कमाने के लिए जो सबसे बड़ी पार्टी तैयार है वह भारतीय जनता पार्टी है। ये जहां भी जाते हैं देवी देवताओं का नाम लेते हैं। उज्जैन में गए, बहुत बड़ा कॉरिडोर बना दिया, 1000-1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर दिया, लेकिन मूर्तियां तो बनाई। ये जहां भी जाते हैं अगर कोई मंदिर देखते हैं तो इनको लगता है कि जितने भी भक्त लोग हैं सबको कैसे छला जाए, कैसे ठगा जाए, कैसे लूटा जाए, तो कह देते हैं हम इतना बड़ा मंदिर बना देंगे, इतना बड़ा ये कर देंगे, नशा मुक्त कर देंगे, मांस नहीं बिकने देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। आप समझिए कि दमोह में कई मंदिर हैं, कई धार्मिक स्थान हैं, चाहे जैन समुदाय के हो चाहे हिंदू कोई भी हो, कई तरह के हैं। आपका दमोह देवी देवताओं के मंदिरों के नाम पर जाना जाता है, लेकिन और ये जनता ने बनाया है, पब्लिक ने बनाया है, उसकी भावनाओं ने यह बनाया है। अगर हम मंदिर न जाते होते तो मंदिर की पहचान कहां से होती? देवी देवताओं के सामने हम झुके हैं, हमने वहां पर तब ध्यान साधना किया, तब उनका आशीर्वाद आज जन जन को मिल रहा। आपके द्वारा आपके क्षेत्र की बनाई हुई पहचान है, लेकिन सरकार ने क्या पहचान बनाया? सरकार ने दमोह को एक और पहचान दिया है कि पूरे भारत में दमोह एकमात्र ऐसा जिला है जो बीड़ी बनाने वाले जिले में सबसे अग्रणी नंबर पर है। ये सरकार ने पहचान दिया है दमोह को। बीड़ी जैसा व्यवसाय, शर्म नहीं आ रही, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वोट के लिए हमारे भोले भाले लोगों को, उन लोगों को जिनको आज शिक्षा की जरूरत है, उन लोगों को जिनको आज अच्छे व्यवसाय की जरूरत है, उन लोगों को जिनको अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, इतना मादक द्रव्य होता है निकोटीन में, तंबाकू में, और भोले भाले लोगों को कहते हैं कि तुम बीड़ी बनाओ और इसी तरह से बनाते बनाते बीमार होकर मर जाओ। गूगल में टाइप करिएगा कि बीड़ी बनाने से कितना नुकसान होता है, तो वहां पर आपको जानकारी मिलेगी कि बीड़ी और तंबाकू और उसके पत्ते के लगातार संपर्क में आने से ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं जिससे कभी पार नहीं पाया जा सकता, सीधे मृत्यु ही होती है। और सरकार आज आपको मारने के लिए तैयार कर रही है बीड़ी उद्योग दे करके। ये भी कोई उद्योग होता है जिससे लोग मर रहे हो? लेकिन सरकार को मतलब नहीं है, वो तो चाहती है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं, आप लोग इसी तरह बीमार बने रहे ताकि इनकी गंदी राजनीति चलती रहे। लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने ठाना है, जितनी भी मुश्किल आए, जितनी भी समस्या आए, जितना भी समय लगे, लेकिन पूरे दमोह को बीड़ी हो, तंबाकू हो, जर्दा हो, गुटखा हो, पान तंबाकू हो, शराब हो, एक ना एक दिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पूरे दमोह को नशा मुक्त घोषित करेगी। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम इसमें लगातार सफल भी हो रहे हैं। लोग हो सकता है चर्चा का विषय बनाते हो कि 2 बार चुनाव लड़ चुके, 3 बार चुनाव लड़ चुके, अभी तक इनकी सीट नहीं निकली। लेकिन भाई साहब आपको बता दूं, अगर यह इतना महत्वपूर्ण ना होता तो दमोह के सभी विधानसभा के विधायक गण और जिनको टिकट मिलता है वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में जाकर के नाक रगड़ने के लिए मजबूर ना होते।
आपका एक एक कदम, आपने किसी हरे भरे बगीचे में फूल नहीं खिलाया है, आपने एक पथरीली जगह पर, जहां पर ना पानी है, जहां पर ना बिजली है, ना सिंचाई की व्यवस्था है, ऐसी जगह पर आपने फूल खिलाने का काम किया है। अगर आपने एक पत्थर भी तोड़ा है तो आप विधायक के बराबर हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज अनीति, अन्याय, अधर्म, दारू, मुर्गा, शराब, कपड़ों का बांटना, जातिगत राजनीति, इनके अलावा राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी इन सब से अलग होकर के बात कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है और यह सब आप लोगों से संभव हुआ है। मैं तो कहता हूं कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि जब समाज अनीति, अन्याय, अधर्म के रास्ते पर बढ़ रहा है, राजनेता राजनीति को दूषित कर रहे हैं, तब हमने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जैसी सच्ची और भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी का झंडा थामने का काम किया है। हमें गर्व होना चाहिए अपने आप पर। यहाँ पर बहुत सारी नदियां बहती हैं दमोह के आसपास, चाहे किसी भी विधानसभा में ले लो, लेकिन आज भी पेपरों में पढ़ने को मिलता है कि चक्का जाम कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनके गांव में पानी नहीं आता। चुल्लू भर पानी लेकर के भाजपा कांग्रेस के नेताओं को शर्म से डूब मरना चाहिए कि तुम्हारे राज्य में आज आपकी जनता, आपकी प्रजा अगर पानी के लिए भी तरस रही है तो तुमको शर्म आना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। 25-25 करोड़ रुपए विधायक निधि में आता है साल भर में, पंचवर्षीय में न जाने कितने 100-100, 200 करोड़ रुपए संविधान देता है कि जाओ लोगों को, गरीबों को, उनको अन्न दो, पानी दो, संसाधन दो, सड़क बनवाओ। लेकिन चुनाव के समय आपको जब वो एक बोतल शराब देते हैं तो भाइयों बहनों विचार करना कि एक बोतल शराब दे करके और आपके हिस्से का हजारों करोड़ों लीटर पानी का पैसा अपने जेब में डकार करके खा जाएंगे। अगर आपको मांसाहार कराते हैं तो आप मान लेना कि मांसाहार करा के आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं, ताकि आप 5 साल सोच ही ना पाओ कि मुझे क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। पानी जैसी बुनियादी समस्या के लिए यहाँ पर लोग परेशान हैं। ये कैसी राजनीति है? ये कब तक चलेगी? क्या इसको ऐसे ही चलने दिया जाएगा? कदापि नहीं चलने दिया जाएगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने ठाना है कि अगर यहाँ पानी नहीं मिल रहा और पानी की जगह पर पानी मिलता, अगर पानी की जगह पर ये शराब ना बांट रहे होते, लेकिन इनका दिमाग कहां पर है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाओ। अगर ये नहीं कमा रहा, अगर ये गरीब है, अगर ये बेरोजगार है, अगर ये अशिक्षित है, तो उसको ऐसे ही बना रहने दो। और इसका सबसे प्रभावी माध्यम है शराब, इसीलिए आपको गली गली शराब देते हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, भाजपा कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूंगा कि यदि तुम गली गली शराब बेचने की जगह अगर वही पानी बंटवाओगे तो इस तरह के चुनाव के दिन तुम्हें गली गली जाकर के लोगों को लाने का प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। जनता दौड़ करके आएगी और चुनाव में वोट देगी। किस लिए देगी? ताकि उसको आपने कुछ दिया है। लेकिन जन जागरूकता अभियान, मतदाता का जन जागरूकता अभियान चलाना पड़ता है। शर्म की बात है। लोकतांत्रिक संविधान है, लोकतंत्र है भारत में, लेकिन समाज के लिए कुछ किया ही नहीं गया। इसीलिए वोट मांगने के लिए इनको जा करके दारू बांटना पड़ता है। बड़े बड़े सीमेंट उद्योग लगे हैं दमोह में, लेकिन लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। और तो और आपके दमोह का हाल ही अलग है। यहाँ पर 34 साल से संसदीय सीट भाजपा के खाते में आ रही है। अब समझिए, हजार करोड़ रुपए 5 साल में मिलते हैं दमोह के लिए, लेकिन दमोह का हाल जस का तस है। ना भाजपा ने कुछ किया, ना कांग्रेस ने कुछ किया। भाइयों बहनों, इसीलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपके दरवाजे पर है कि एक बार जो 76 साल में नहीं हुआ, एक बार, केवल एक बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को अपना विश्वास दीजिए, अपना आधार दीजिए। एक बार बदलाव के लिए एक बार अपने कदम बढ़ाइए बांसुरी चुनाव चिन्ह के लिए, और आपको गर्व होगा अपने वोट पर, अपने विश्वास पर, अपनी धारणा पर। क्योंकि जो 76 साल में नहीं हुआ, जो लोकतांत्रिक इस संवैधानिक क्षेत्र के 34 साल के इतिहास में नहीं हुआ, वो आपको हम 5 साल के भीतर परिवर्तन करके दिखाएंगे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी कहीं पर पढ़ रहा था मैं कि दमोह के अंतर्गत कहीं पर कांग्रेस वालों की गाड़ी में गंगा जल पकड़ा। आचार संहिता के अंतर्गत उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग वालों ने गंगा जल में कमलनाथ की फोटो थी।
अब समझिए राजनीति किधर जा रही है, आपको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपकी भावना का शोषण कैसे किया जा रहा है, ये कितना गिर चुके हैं। क्यों? ये वही अजय टंडन है ना जो पिछली बार उपचुनाव में अपनी बच्ची को बाजार में ला करके उसके सर पर हाथ रख रहे थे और कह रहे थे अगर मैं जनता के लिए नहीं करूंगा तो मैं अपनी बच्ची की कसम खाता हूं। ये अपनी बहन बेटियों के बेचने वाले लोग हैं, इनका कभी विश्वास मत करना। भारतीय शक्ति जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। गंगा जल लेके जाएंगे, लोगों को देंगे और कहेंगे गंगा जी की कसम अगर तुम हमको वोट न दोगे तो। मुझे तो कभी कभी हंसी आती है। इस तरह करके आपसे वोट मांगा जाता है। वो कभी नहीं कहेंगे कि हम शराब बंद कर देंगे, कभी नहीं कहेंगे। ऐसा अगर कह देंगे तो यकीन मानिए आपके लिए तो, क्षेत्र के लोगों के लिए तो 5 साल कुछ भी नहीं किया, लेकिन लास्ट में दारू बांट करके कहीं ना कहीं मन बदल देते हैं लोगों का, और लोगों अच्छे लोगों से लोगों का मन हट जाता है, बोले हाँ हमको दारू पिलाए। अगर वो कह देंगे कि हम दारू बंद कर देंगे तो यकीन मानिए भाजपा और कांग्रेस के लिए वोट के लाले पड़ जाएंगे अगर ये शराब बंद की बात करते हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि और तो कुछ किया नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि हम शराब भी बंद करवाएंगे, हमको वोट मिले चाहे ना मिले। एक सिद्धांतिक पार्टी है, केवल सत्ता के लिए नहीं, आपके बीच हम सेवा के लिए आते हैं कि आप हमको सेवा का अवसर प्रदान करिए, सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं है। और जिस प्रकार से जनता की सेवा होगी, हम कांग्रेस वाले नहीं है कि जातिगत जनगणना के लिए बोले कहां पर कितनी जाति है फिर पता चल जाएगा तो उस जाति के जाकर के पैर पड़ेंगे। हम कहते हैं इस धरती पर जितनी भी जाति है, जितना भी समाज है, वह मनुष्य है, और जो मनुष्य है उसको सब कुछ पाने का अधिकार है। हम ये जाति पाति और समाज की राजनीति नहीं करेंगे। और आप अगर करते हैं तो पिछला इतिहास देख लीजिए कि आपको क्या मिला क्या नहीं मिला। आप देखेंगे कि जैसे हमारे हाथ खाली थे, आज भी हमारे हाथ वैसे ही खाली हैं। तो भाइयों बहनों, एक बार केवल आपको मजबूती देनी है, आधार देना है। हमारा एक एक कदम अनीति अन्याय धर्म करने वालों का धरातल खिसका रहा है। पिछले चुनाव परिणामों को देखिए, 2013 के बाद अगर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी में कोई बात नहीं होती तो बिना पैसा बांटे, बिना शराब बांटे, बिना कपड़ा बांटे, बिना कुछ भी बांटे, केवल सिद्धांत की बात करके हम तीसरे नंबर पर नहीं आए होते। लेकिन 2013 के बाद हर बार हम तीसरे नंबर पर आते हैं। और यकीन मानिए इस बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को जिताने के लिए लोगों ने अपना मन बना लिया है। यहां से लेके भोपाल तक और मध्य प्रदेश तक, दमोह, ये चारों विधानसभाओं का नाम है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को लेकर के। आपकी मेहनत, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप जो धूप में बैठ करके अपना पसीना बहा रहे हैं, आपके पसीने की एक एक बूंद भ्रष्टाचार को खत्म करने का कार्य करेगी। आप यह याद रखिएगा। वक्त बदल लो, ताज बदल लो, बेईमानों का राज बदल लो। और हद की बात तो तब है, अब गन्ने को कितना निचोड़ोगे भाई, कितना निचोड़ोगे? जब तक रस निकलेगा तब तक तो निचोड़ोगे। लेकिन इतनी आफत मची है कि आज ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाना पड़ रहा है, इन नेताओं को जो बेचारे चाहते हैं कि हमको चुनाव न लड़ना पड़े, लेकिन अब उनके पास कुछ बचा नहीं। हम तो कहते हैं कि अगर कोई भी पार्टी काम करके दिखा दे 5 साल, और एक 25 साल के बच्चे को भी अगर कोई पार्टी चुनाव में खड़ा कर दे, तो अगर जिसने काम किया है तो जनता यह नहीं देखी कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, कौन किस जाति का है किस जाति का नहीं है, अगर काम हुआ हो तो। लेकिन काम नहीं हुआ तो इनको प्रत्याशी ही नहीं मिलते। इतनी दिक्कत आ गई कि बड़े बड़े सांसदों को, मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ाना पड़ रहा है। और तो और मैंने अभी कहीं पर सुना था कि आदरणीय मलैया जी बहुत बीमार रहते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, लेकिन कितनी मजबूरी है, उनको भी पार्टी ने कुछ किया होता तो आज कम से कम मलैया जी अस्वस्थ रहते हैं, वृद्ध रहते हैं, उनको उतारने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, आज ऐसे वृद्ध व्यक्ति को उतारना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं हमारे प्रत्याशी दौलत भाई आकर के खड़े हो जाएं, इनको भी जनता देख ले कि एक युवा जो समाज को बदलने और पलटने की क्षमता रखते हैं, आज उनको भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और
आप सबसे इनकी मांग है कि एक बार युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाए, दमों को बदलने का मौका दिया जाए। आप वह दमों का नजारा देखेंगे जो आपने पहले कभी भी नहीं देखा है। जीतेंगे भाई, जीतेंगे भैया, जीतेंगे। कोई लाग लपेट नहीं है, केवल एक ही बात है कि परिवर्तन हो। जिस व्यक्ति के घर में बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचना पड़ता है कि 500 रुपया कहां से आए, उसके बच्चे को निःशुल्क संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था भारतीय शक्ति चेतना पार्टी करवाएगी, ये हम आपको वचन देते हैं। जिस व्यक्ति के घर में लगता है कि रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है, कहां कमाने जाए, उस व्यक्ति को इसी दमोह की धरती पर उद्योग स्थापित करके हम रोजगार दिलवाएंगे। यह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जिस घर के व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत परेशान हूं, 5-5, 10-10 साल हो गए थाने में, कोर्ट में जाते जाते कुछ हो नहीं पा रहा, मेरी समस्या इतनी जटिल है कि कहां जाऊं, मेरी कोई सुन नहीं रहा, तो यह भी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का वचन है कि किसी भी विभाग में सरलतम से सरलतम तरीके से हर गरीब व्यक्ति का काम हो जाएगा, ऐसी नीति हम लागू करेंगे। यह भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपसे वादा करती है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन इस पर नेताओं का ध्यान नहीं है। वो तो क्या करेंगे, चुनाव आ जाएगा तो वो कह रहे हैं हम 1200 रुपया दे रहे हैं महिलाओं को, वो कह रहे हैं 1000, तो वो और बड़े वाले आ गए, वो कहते हैं हम 1500 देंगे, वो बड़ा बड़ा पोस्टर छपवा दिया। अभी तक कहां चले गए थे? 76 साल से राज कर रहे थे, अभी तक कहां चले गए थे? अगर सही में महिलाओं के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए इस 5 साल में तुमने कुछ भी किया होता, तो इस तरह से उनकी भावनाओं से चुनाव के समय 1000 रुपए में उनकी भावनाओं को खरीदने का तुम साहस न कर पाते। लेकिन तुमने दुस्साहस किया है और इस दुस्साहस का तुमको परिणाम भी मिलेगा। इस बार मध्य प्रदेश की जनता तुमको बाहर करेगी और यकीन मानिए कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जैसी पार्टी की जरूरत भी है। हर आदमी चाहता है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, धर्म कर्म करने वाले लोग राजनीति में आए, जो जात पात हटा करके सबका कल्याण करने की इच्छा रखते हो वो राजनीति में आए, जो भ्रष्टाचार ना करते हो वो राजनीति में आए। सब लोग यही घर में चर्चा करते हैं कि अच्छे लोग आए, अच्छी पार्टी आए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप चर्चा करते हैं, आप मानते हैं, तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपके दरवाजे पर है, उसका दिल खोल करके स्वागत करिए, आपको कभी पछतावा नहीं होगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बार पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, बहुत सारी सभाएं की हैं, रैलियां की हैं, और आपका एक एक बढ़ता कदम जो बढ़ते क्रम में है, पहले से ज्यादा बढ़ते क्रम में है, और आपने वह कर दिखाया है, आपने अपने आप को स्थापित किया है। इस बार मध्य प्रदेश में विशेष करके दमोह जिला में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को लोगों ने जाना है और माना भी है, और इस बार मन बनाया है कि इन झूठ बोलने वाले दोगले लोगों को इस बार अपनी कमान नहीं देंगे। इस बार भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को हम जिताएंगे। बड़ा बड़ा झूमर और ट्यूबलाइट बन के महलों में बनना, लगे रहना, जलना बहुत आसान है, लेकिन आंधी तूफान के सामने एक दिया अगर टिमटिमाता भी है, उतना साहस भी करता है, तो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, क्योंकि आंधी तूफान के बीच कोई नहीं टिकता। लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ऐसा दीपक है जो मिट्टी में जलता है, जो हो सकता है बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करवाए, क्योंकि हमने ना कुछ बांटा है, ना किसी से लिया ना दिया, लेकिन इन अनीति अन्याय धर्म करने वालों के साथ सीना तान करके खड़े हैं और आगे भी खड़े नजर आएंगे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम आज भी आपके साथ हैं, कल भी आपके साथ रहेंगे। यह ऐसी पार्टी नहीं है जो मेढक की तरह बरसात में केवल टर टर करे। हम पूरे 5 साल आपके बीच गांव-गांव घर-घर में रहते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं, नशा मुक्त करते हैं, निस्वार्थ भाव से। चुनाव का कोई लेना देना नहीं रहता, और चुनाव का समय आता है तो हम आपके बीच और दृढ़ता के साथ उपस्थित होते हैं कि आपका हमारा जो अधिकार है, जो हम निर्भयता पूर्वक कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए राजनीति में आना आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे तब तक नशा मुक्त नहीं कर पाएंगे, मांसाहार मुक्त नहीं कर पाएंगे, देश को पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की परम आवश्यकता है। हर घर में मां बहन हमारी दुआ कलारी। बहुत बढ़िया आयोजन आप सबने संपन्न किया, आपकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी। अभी जो भी समय बचा हुआ है उसमें और गांव-गांव घर-घर में जाइए और लोगों को बताइए कि भैया एक पौवा दारू में 500 रुपया में अपने वोट को, अपनी ईमान को, अपनी इज्जत को मत बेचना, अपने आने वाली पीढ़ी को मत बेचना।
ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, कई बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों का भविष्य भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही तय करेगी। अन्यथा ऐसे छोटे छोटे बच्चों को 500 रुपए देकर के ये पार्टी वाले अपने सभाओं में, रैलियों में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं किया जाता। ये देख रहे हैं कि आने वाला भविष्य भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही तय करेगी। आपके क्षेत्र में माँ भगवती का, भगवान शंकर का आशीर्वाद मिले, एक सत्य धर्म की पार्टी, राजनीतिक पार्टी आपके यहाँ स्थापित हो। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। जय माता की। बोलिए भारत